बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा के कत्ल की प्लानिंग जो है वो 3 महीने से जारी थी और कातिलों को बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर आज की रात बिलाल को कत्ल नहीं किया गया तो फिर सारी ज़िंदगी शायद ये मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्लानिंग 3 महीने से थी, एग्जीक्यूशन जारी थी, हर चीज़ जो है वो अभी तक अगर मैं देखूं तो वो प्लान के तहत जा रहा है। हर चीज़ जैसा कातिल चाह रहा था स्टिल वो सारी चीज़ें होती हुई नजर आ रही हैं। बिलाल पाशा पर 24 घंटे नजर रखने के लिए एक बंदे की ड्यूटी लगाई गई थी। वो बंदा 24/7 बिलाल पाशा के साथ मौजूद था और एक एक लम्हे की रिपोर्ट जो है उस कातिल को दे रहा था, बता रहा था कि अब हमने किस तरह से करना है, बिलाल इस वक्त क्या कर रहा है, बिलाल इस वक्त कहाँ पे जा रहा है, बिलाल के इर्द गिर्द कौन है, बिलाल से मिलने कौन आ रहा है। एक एक चीज़ की प्लानिंग जो है वो पहले हो चुकी थी और ये शख्स जो 24 घंटे बिलाल के साथ था वो पाशा के हवाले से एक एक बात की रिपोर्ट दिया करता था। आखिरी रात जी पाशा के मोबाइल से किस किस को कॉल्स की गई, पाशा का मोबाइल कुछ घंटे जो है वो किसके पास रहा, जो स्क्रीनशॉट्स गर्दिश कर रहे हैं ये किसकी प्लानिंग है। क्योंकि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ सकी कि पाशा का कत्ल बाद में हुआ, इसकी जो मेंटल हेल्थ के हवाले से कि वो जो है डिप्रेशन का शिकार था, वो चैट्स जो है जो कि पाशा की नहीं थी, अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसको एनालाइज करने के लिए भेजते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि वो पाशा की चैट्स नहीं थी। वो किसने गर्दिश की हैं। आखिरी रात जी मोबाइल से कुछ कॉल्स भी की गई थी, इस हवाले से भी बात करेंगे। बिलाल की साबिका जो बीवी हैं वो मुल्क से फरार क्यों हैं, जब उनको सितंबर से बुलाया जा रहा है कि आप आइए और ज्वाइनिंग दें, तो जिस सीएसएस के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, दिन रात मेहनत की, उसको ज्वाइन करने के बाद, उसको पास करने के बाद जब बार बार उनको कॉल की जा रही है तो मुल्क से फरार क्यों हो चुकी हैं। ऐसा माहौल क्यों बनाया गया कि जो कत्ल है वो खुदकुशी लगे और ये जो साजिश की गई थी पाशा के खिलाफ वो कभी भी बेनकाब ना हो पाए। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे और मैं आप लोगों से कहूँगी, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं बिलाल पाशा के, कि सब्र रखें और अल्लाह पे यकीन रखें। मैं फिर ये कहूँगी कि सिस्टम पर यकीन रखना हमें रखना चाहिए जब तक हमें जो है सिस्टम ये ना कह दे कि हम आपको इंसाफ फरहम नहीं करेंगे। और हैशटैग जो है बिलाल पाशा के हवाले से आप लोग बना रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, आप हौसला रखें और पाशा की आवाज़ को जो कि उसने आप लोगों के लिए हमेशा उठाई है दबने ना दें। बिलाल पाशा के लिए आवाज़ उठाते रहे ताकि हुकूमत वक्त मजबूर हो जाए ये देखने के लिए कि किसने बिलाल पाशा को इतना बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। वीडियो को आखिर तक देखिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियोस पहुंच सके। बिलाल पाशा जी आखिरी वक्त अकेला नहीं था, उसे कत्ल करने वाले बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कितने बजे क्या करता है। उनकी एक रूटीन जो है वो सेट थी, वो चाय कितने बजे लेते थे, वो सोते कितने बजे थे, हर चीज़ जो है उनकी रूटीन के मुताबिक जो है वो चल रही थी। उसे कत्ल करने वाला बहुत अच्छे से जानता था कि वो कितने बजे अपने कमरे में जाते हैं, किस वक्त लाइट्स ऑफ कर देते हैं और किस वक्त जो है वो अपना मोबाइल बंद करके साइड पे रख देते हैं, यानी कि अपना वाईफाई वगैरह ऑफ कर देते हैं, कब रात को चाय पीते हैं और किस किस से सोने से पहले जो है वो कॉल पे बात करते हैं। देखिए मैं आपको बताती चलूँ कि बिलाल पाशा जो है वो सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बड़े ही मोटिवेशनल जो है एक रोल प्ले कर रहे थे, अगर आप उनको कहें कि मेंटोर के तौर पर, टीचर के तौर पर। और जगह जगह पाकिस्तान में उनके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं जिनको हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो कितना मोटिवेट कर रहे थे स्टूडेंट्स को एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आने के बाद, जहाँ पर हम देखें कि एक मजदूर का बेटा, जिसके बारे में हम अगर पाकिस्तान में तस्वुर भी नहीं कर सकते कि एक मजदूर का बेटा जो है वो इस लेवल पे पहुंचेगा कि ना सिर्फ सीएसएस का इम्तिहान पास करेगा बल्कि एक गवर्नमेंट जॉब भी करेगा और बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगा कि पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता, पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मेहनत सब कुछ है। अब रात को किस वक्त चाय पीकर वो किससे बात कर रहे थे, हर चीज़ का इंतज़ार किया गया कि बिलाल पाशा जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है अपने मोबाइल को साइड पे रख दें। बिलाल पाशा ने जी पसंद की शादी की थी लेकिन उनकी बीवी ने उनसे खुला ले ली थी। बिलाल के कत्ल के वक्त उनकी साबिका बीवी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी और इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक सीएसएस का इम्तिहान पास करना, उसके बाद उनको सितंबर से कॉल की जा रही थी कि आप आकर ज्वाइनिंग दें, लेकिन वो उस वक्त पाकिस्तान से बाहर चली जाती हैं। और क्यों चली जाती हैं, क्या मामलात होते हैं, 50 लाख का क्या मामला है, क्यों 50 लाख की डिमांड की जा रही थी कि मुझे 50 लाख चाहिए, क्यों 50 लाख का केस किया गया था। जब आपने खुला खुद ले लिया, आपको इतनी जल्दी महसूस हुई कि आपने बिलाल के साथ नहीं रहना,
आपने जो है वो खुला लेनी है। जब आप खुला ले चुकी थी तो आपने 50 लाख का केस क्यों किया था? इस पर भी जो है मामला बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब एक इंसान चला जाता है उसके लिए अब आप चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्लान्ड मर्डर को आप कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ के साथ जोड़ें। अगर हम बात करें कि पाशा की, इस वक्त चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिससे ये बात साबित होती है कि पाशा को कभी भी दिमागी मसला नहीं था, वो किसी भी मेंटल प्रेशर में नहीं था। मैं फिर आपको बार बार कहूँगी, हम डेली बेसिस पे अगर हम बात करें, मैं अपनी बात करूँ, आप थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को जो है किसी और की पिस्टल से मार दूं, जबकि मेरे पास मेरी लाइसेंस्ड पिस्टल घर में मौजूद है। तो ये एक फजूल सी चीज़ है। एक ऐसे ऑफिसर को जो पाकिस्तान के बच्चों के लिए कुछ कर रहा था, उसको कत्ल किया जाता है, मार दिया जाता है बेदर्दी के साथ, और उसको जो है डिप्रेशन का रूप देकर पहले हार्ट अटैक की कहानी सुनाई जाती है। और जब हार्ट अटैक पर ना उनके स्टूडेंट्स ना पाकिस्तान की आवाम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर एक फजूल सी रबिश सी एक कहानी सुना दी जाती है कि उसने अपने आप को गोली मार दी। लेकिन ये नहीं बताया गया कि एक इंसान अपने आप को अगर गोली मारेगा तो वो अपनी आंख में गोली थोड़ी मारेगा। मतलब मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ, मेरे एक हाथ में जो है एक चोट लगी हुई है, दूसरे हाथ से मैं अपनी आंख के अंदर पिस्टल डाल के जो है वो गोली मार दूंगी। उसके बाद वो पीछे से सारा मेरा खून निकल रहा है, एक और गोली जो है वो भी पेट में भी लगी हुई है, पेट से भी खून निकल रहा था। ऐसा इस तरह से खुदकुशी दुनिया में कोई नहीं करता। दूसरी बात ये, हुकूमत वक्त से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ, सर एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है कैंट, और उस एरिया में किस तरह से एक गवर्नमेंट ऑफिसर का मर्डर हो गया, और उस मर्डर को किस तरह से एक खुदकुशी का रंग देने की कोशिश, बल्कि रंग दे दिया गया है। हम चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम, हम पाकिस्तान में टैक्स पे करते हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इसका आज खुद नोटिस लीजिए। आप बिलाल पाशा की कब्र कुशाई कीजिए, उनका पोस्टमार्टम दोबारा कीजिए, एक ऐसी टीम बनाएं। हम नहीं चाहते कि उनका जो है पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट एक फजूल सी बनाई गई है जिसमें टोटली रबिश है, टोटली झूठ है, उस रिपोर्ट को नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोई पोस्टमार्टम किया ही नहीं गया। जितनी जल्दी कोशिश की गई उस बंदे की जानिब से जो इनकी फैमिली के साथ 24/7 खड़ा हुआ था कि हर हाल में जो है पाशा को दफना दिया जाए, उसकी तदफीन कर दी जाए। हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को देखा जाए, और उसको आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं समझते, आप उसको नहीं समझते कि वो एक अच्छा ऑफिसर था, ठीक है, हम उसको एज अ एक पाकिस्तान का शहरी, एक पाकिस्तान का टैक्स पे करने वाला शहरी, उसके नाते हम चाहते हैं कि आप उसकी कब्र कुशाई करें और उसकी दोबारा से पोस्टमार्टम जो है वो किया जाए। एक डिटेल्ड पोस्टमार्टम उसकी होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि किसने पाशा को कत्ल किया है। 50 लाख का जी मामला था, केस चल रहा था, वो केस खत्म हो गया था। उनकी जो एक्स वाइफ हैं उनका क्या लेना देना है, वो क्यों इस वक्त मुल्क से फरार हैं और क्यों उन्होंने खुला ली, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुहर्रिकात हैं डेफिनेटली जिस पे बात होगी। अच्छा जी, बिलाल के करीबी दोस्तों ने कंफर्म किया है कि पिछले 2 महीने से एक मुलाजिम जो है 24/7 बिलाल के साथ जो है वो लगा दिया गया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो, उनके पास जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे मुलाजमीन थे, लेकिन एक मुलाजिम उन्होंने सिर्फ अपने लिए रखा था जो कि उनके बहुत ही करीबी दोस्त का रिश्तेदार था, जो 24/7 उन पर नज़र रखे हुए था। और जब उनको कत्ल किया गया उस वक्त भी वो उसी घर पे मौजूद था। जब पाशा के वालिद ने फ़ोन करके पूछा कि पाशा कहाँ पर है, मेरी बात करवाएं, तो वो काफ़ी देर तक टालता रहा कि पाशा इस वक्त सो रहे हैं, उनका दरवाज़ा मैंने खटखटाया, मतलब वो काफ़ी देर तक कहानियाँ सुनाता रहा, जब तक इन लोगों ने कंफर्म नहीं कर लिया कि बिलाल पाशा मुकम्मल तौर पर मर चुका है। इन्होंने उनकी फैमिली से उनका कॉन्टेक्ट नहीं होने दिया। कत्ल के वक्त ये शख्स वहाँ पे मौजूद था। पुलिस इससे तफ्तीश नहीं कर रही, पुलिस इस मामले को एक झूठी खुदकुशी की बुनियाद बनाकर ख़त्म कर रही है। मैं फिर हुकूमत वक्त से मुतालबा करूँगी, आप अपनी पिस्टल से अपने आप को क्यों नहीं मार रहे? आपके पास अपनी पिस्टल मौजूद है, आपके बैग में पिस्टल मौजूद है, कहाँ से वो पिस्टल आई है? जो पाशा की पिस्टल है उसमें जो है सिलेंसर नहीं था, आवाज़ जो है वो कहीं और क्यों नहीं गई? इतना सेंसिटिव एरिया है कि पीछे जो है वो आर्मी के बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, वहाँ पर एक मुलाजमीन की तादाद भी बहुत है, कहीं पर भी कोई भी आवाज़ नहीं चली। पिस्टल से जो गई मतलब गोली चली है उसकी आवाज़ जो है वो नहीं आई। तो इस वक्त ये बातें सोचने से जो है ताल्लुक़ रखती हैं कि क्या मामला हैं, कौन मिलकर इन सारे मामला को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेट करती हूँ। इससे पहले लाहौर में जी एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर का जो है वो कत्ल हुआ था।
उनको भी मुकम्मल तौर पर खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की थी। बहुत ही खौफनाक किस्म का कत्ल था। डीआईजी शारिक जमाल साहब के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था और वो बहुत ही काबिल ऑफिसर थे। पुलिस के मुताबिक जी उनको जहर दिया गया था। वीडियोस जो हैं उनकी मंजरेआम पर लाई गई थी, जिसमें वो कपड़ों के बगैर नीम बरहना जो है वो अपनी कॉलोनी में मौजूद थे, दीवारों को टाप रहे थे, उसकी वीडियो बनाई गई, उनको ब्लैकमेल किया गया और बाद में कह दिया गया कि उन्होंने खुदकुशी की है। फिर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन उस पर जो है वो एक टीम बनाई गई थी। उन्होंने बैठकर जो है उस पर जब अपनी रिपोर्ट जमा कर आई तो पता चला कि शारिक साहब को जो है, जो कि लाहौर में डीआईजी थे, उनको मुकम्मल तौर पर प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया था। उनको जो है वो जहर दिया गया था और उनकी बेटी के मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। डीआईजी शारिक जमाल के कत्ल के मुकदमे में 7 मुल्जिमान को बाद में नामजद किया गया था। यानी कि पहले उनको ये बताकर पेश कर दिया गया कि जी उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन जब बाद में मुकदमा दर्ज किया गया तो पता चला कि ये खुदकुशी नहीं थी, बल्कि ये एक खौफनाक किस्म का मामला था। तो बहुत सारे जी ऐसे मामला थे। शारिक जमाल साहब 22 जुलाई को डिफेंस के एक फ्लैट में मुर्दा पाए गए थे। पुलिस के मुताबिक 7 मुल्जिमान में एक सरकारी मुलाजिमा भी शामिल थे, 2 मुलाजिम शामिल थे जिन्होंने उनको जहर देके कत्ल किया। बिलाल पाशा केस में भी मुलाजिम का एक संगीन किरदार है और मुझे कहते हुए कोई आर नहीं है। देखिए, मैं हुकूमत पाकिस्तान से उनके पे रोल पे नहीं हूँ। डेफिनेटली मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूँ और मैं सच बोलूँगी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिस्टीरियस हैं। पुलिस काम नहीं कर रही। पुलिस ने जो है मुल्जिमान के साथ मिलकर इस केस को जो है वो ना सिर्फ दबाया है, बल्कि एक मुनज़्ज़म कत्ल को इन्होंने खुदकुशी का रंग दिया है। पुलिस इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि ये जो पुलिस इस वक्त वहाँ पर मौजूद है उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो मुलाजमीन इस वक्त मौजूद है उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, कब्र कुशाई की जाए। और यहाँ पर मैं सिर्फ आर्मी चीफ से इसलिए अपील करूँगी, सर आपकी कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं जिसमें आप एक बच्ची की मदद कर रहे हैं और इससे हम लोगों को, हमारे दिल में एक उम्मीद पैदा हुई है कि यहाँ पर इस वक्त कोई मौजूद है कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होगा तो वो ज़रूर डेफिनेटली हमारी मदद करेगा। इस फैमिली को आपकी मदद की ज़रूरत है। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है इनका, इनको झूठ बोला गया। ये एक बहुत ही काबिल पाकिस्तान का ऑफिसर था, 2 साल से ये ड्यूटी पे था, बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचा था। आर्मी चीफ से मैं अपील करती हूँ कि सर आप देखें कि इतने सेंसिटिव एरिया में किस तरह से किसी की हिम्मत हुई कि जाकर एक पाकिस्तान के काबिल ऑफिसर को कत्ल किया गया है। आप प्लीज़ देखें और इस मामले को ना सिर्फ देखा जाए बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिव जो है वो टीम बनाई जाए, कुछ लोगों को इसमें शामिल किया जाए, कुछ पाकिस्तान के काबिल ऑफिसर्स को शामिल किया जाए जो देखें कि कौन है जो सिस्टम से इतना बड़ा अपने आप को बन रहा है, जिसने पूरे सिस्टम को खरीद कर एक काबिल ऑफिसर को कत्ल किया और इसको जो है इल्ज़ाम दिया गया कि वो दिमागी तौर पर मफलूज था।